लेकिन अभी तक जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के कई इलाकों में घुस चुकी है। दिन रात हमास के अड्डों पर गोलाबारी की जा रही है और 24 घंटे जो जंग है वो अभी तक जारी है। लेकिन इस बार इजराइल सेना ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास युद्ध में जो बड़ा अपडेट है, आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का ये दावा है, हमास के 11 पोस्ट पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। 24 घंटे में 11 आतंकी पोस्ट पर ये कंट्रोल किया गया है और एक एक कर हमास के जितने भी आतंकी पोस्ट हैं गाजा पट्टी में उस पर कब्जा करवा लिया जाएगा और पूरी तरह से गाजा पट्टी का जो बेल्ट है वो हमास मुक्त करवाया जाएगा। तो आईडीएफ एक एक कर धीरे धीरे गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब दक्षिण की तरफ हमास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने जैसे ही गाजा पट्टी इलाके में एंटर किया, नॉर्थ में पड़ रहे तमाम कंट्रोल जो आतंकी पोस्ट है उसको अंडर कंट्रोल लिया और अब धीरे धीरे कर आईडीएफ जो है वो एक एक कर तमाम पोस्ट को अपने कब्जे में ले रहा है। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर हमले का ये सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में इजराइल ने क्या कुछ कार्रवाई की ये भी आपको बताते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जो दावा किया है उसके मुताबिक हमास पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है और इसके अलावा 24 घंटे में 11 टारगेट्स जो हैं वो पूरे किए गए। हमास पर इजराइल ने ऐसे ताबड़तोड़ वार बोले, 11 पोस्ट जो हैं उसे इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये हमास के वो तमाम आतंकी पोस्ट थे जिसमें हमास के बड़े आतंकी जो थे वो यहाँ से इस पूरे जंग को मॉडरेट कर रहे थे। वहीं विस्फोटक से लदी एक गाड़ी को भी बर्बाद कर दिया गया है और एक सुरंग ढूंढकर भी आईडीएफ ने बर्बाद किया है। हमास के हथियारों के भंडार पर हमला किया गया है। अल शती कैंप में आतंकी अड्डे पर आईडीएफ ने निशाना बनाया। ये तमाम दावे जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा किए गए हैं। और चलिए इस जंग के हालात पर चर्चा करने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे हम दिखा रहे हैं कि लगभग 40 दिन पूरे होने को हैं इस जंग के, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि नॉर्थ गाजा का जो पूरा इलाका है वो लगभग आईडीएफ की सेना वहां तक पहुंच चुकी है और धीरे धीरे कर हमास के कई पोस्ट को अपने कंट्रोल में भी ले लिया है। जिस स्पीड से आईडीएफ आगे बढ़ रही, कहना गलत नहीं होगा कि अब आईडीएफ ने अपनी मंशा साफ कर दी है। जल्द ही हमास के तमाम पोस्ट, तमाम सुरंग नेटवर्क ध्वस्त कर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो उनके हमास के जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो क्लेम आईडीएफ ही कर रही है कि लगभग सभी कमांड कंट्रोल्स पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और अब जब ये कंट्रोल हो गया तो निश्चित रूप से जो वॉर का डेवलपमेंट है, अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट जिस गति से बढ़ रहा था उस पर एक नियंत्रण आईडीएफ जरूर रख सकेगा। मजेदार चीज ये है कि आईडीएफ ने नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं जो कि लगभग 4-4 घंटे का 3 दिनों के लिए। तो ये बताता है कि जब नेतन्याहू साहब अगर तैयार है, इसका मतलब कि क्या है कि जो टोटल डेवलपमेंट हो रहा है गाजा पट्टी में उस पर इजराइल का काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ चुका है, उसका नियंत्रण उनके हाथ में है। और जिसका सबूत जो है जहाँ के कमांड कंट्रोल सेंटर पर कब्जा होना और उनके नियंत्रण में आना, जिस प्रकार से टनल्स पर जो है उन्होंने उनको नेस्तनाबूद किया है और उसके टनल के अंदर जो वॉरफेयर है उसकी भी लगातार खबरें आ रही हैं। किस प्रकार से हमास ने जिस हॉस्पिटल की चर्चा हो रही है कि अल सैफा जो हॉस्पिटल है वहां पर उन्होंने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना रखा था जहां पर साजो सामान, हथियार सब कुछ रखे गए थे। और उससे कुछ दूरी पर ही जो वीडियो आए हैं बड़े दुखदायी है कि हॉस्पिटल के पास बच्चों का वार्ड है और साथ में जो है वहां अपने हथियार रखे हैं और वहां से सबको नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये और उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी सर, बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा अपडेट है वो जरा दर्शकों को बता दें। जिस तरीके से सिटी में हमास का अल बदर पोस्ट इजरायली डिफेंस फोर्स ने तबाह कर दिया है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल 401 ब्रिगेड हमास पर काल बनकर टूटी है। आईडीएफ ने ये बड़ा दावा किया है कि गाजा सिटी में हमास का अल बदर पोस्ट जो है वो तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ की कार्रवाई में अब तक तो 150 आतंकी ढेर हो गए। इजराइल का 401 ब्रिगेड है जो अब ये घातक एक्शन को अंजाम दे रहा है और हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट और बंकर्स को भी तबाह किया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई गाजा शहर के अल शती रेफ्यूजी कैंप के पास की गई है।
तो ये तस्वीरें भी आईडीएफ द्वारा जो जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यहाँ हमास आतंकियों ने अपना अड्डा बना रखा था और घंटों चले ग्राउंड एक्शन के बाद 150 से ज्यादा हमास आतंकियों को अब तक आईडीएफ ने मार गिराया है, ये दावा किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आप देखिए गाजा पट्टी की, पर ज्यादातर जो बंकर्स थे वो तबाह हो गए। हमास के 150 से ज्यादा आतंकी भी इसमें मार गिराए गए। हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और बंकर को भी आईडीएफ ने टारगेट कर एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। और ऐसे में इजराइल जो है वो लगातार अपने हमले जारी कर रहा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर जमीनी हमले हो। एक एक कर हमास के अंत की शुरुआत इजराइल ने कर दी है। तो इजराइल यहीं नहीं रुक रहा है, लगातार हमले इजराइल हमास की कमर तोड़ने के लिए कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। और इसके लिए इजराइल ने अपने बर्ड एजेंट्स को काम पर लगा रखा है। आपको बता दें इजराइल के ये बर्ड एजेंट कौन होते हैं और कैसे काम करते हैं। बर्ड एजेंट्स वो खास यूनिट है जिनको इस सर्च ऑपरेशन का जिम्मा आईडीएफ द्वारा दिया जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का ये हिस्सा होते हैं, लेकिन शातिर तरीके से पैनी नजर जो इनकी है वो हर हलचल पर बनी रहती है और इससे वो गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाश अपने तरीके से करते हैं। आईडीएफ की आइटन यूनिट जो है उसे एक्टिव मिशन पर उड़ रहे मांस खाने वाले पक्षी जासूसी के लिए भेजे जाते हैं। गाजा में ये उड़ान भरी जाएगी। इस मिशन में सोचिए चील, गिद्ध जैसे बर्ड्स को शामिल किया जाता है। हमास आतंकियों ने दरअसल जिन जिन लोगों को अगवा किया है या फिर अपहरण कर मार गिराया है, इजरायली ये तमाम नागरिक थे, इनकी तलाश में अब आईडीएफ लगी हुई है। और एक बर्ड यूनिट है विशेष तौर पर जो जीपीएस ट्रैकर के साथ काम करती है, उन्हें लगाया हुआ है ताकि इन गुमशुदा लोगों की भी तलाशी की जा सके। वहीं इजराइल में लेबनान से ड्रोन हमले का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी इजराइल के मोर्गलियोट में सायरन बजा है। इजराइल के सीमा में हिजबुल्लाह का ड्रोन घुस जाने के बाद ये सायरन बजा। हमले की चेतावनी यहाँ लोगों को जारी की गई। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई कर हिजबुल्लाह के इस ड्रोन को यहाँ से खदेड़ दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अड्डे पर हमले की तैयारी थी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सायरन इस शहर में बजा। और हमारे जो मेहमान हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अब न सिर्फ हमास बल्कि 4 अलग अलग फ्रंट पर इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो आतंकी संगठनों का सामना कर रही है, लेकिन हमास ने खासतौर पर अपनी तैयारियां स्कूलों के बाहर की हैं जहां जंग के हालात सबसे ज्यादा हैं। क्या ये सिंपैथी फैक्टर हमास के लिए काम करेगा या इसका तोड़ भी आईडीएफ ने निकाल दिया है? देखिए, बड़ा दुखद है कि अस्पतालों का और स्कूल में और रिफ्यूजी कैंप्स का, जहाँ पर कि उन लोगों को रखा जाना चाहिए जो होते हैं जो असहाय हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं वहाँ से भागने में या सुरक्षित स्थानों पर जाने में, उनका जो है ये ह्यूमन शील्ड का जो कवर है ये बहुत ही शर्मनाक तरीका है लड़ाई का। कोई भी अच्छी सेना ऐसा नहीं फॉलो करती, लेकिन हमास इसीलिए आतंकवादी कहे जा रहे हैं। और तो इनका प्रयोग जिस प्रकार से किया जा रहा है वो निश्चित रूप से दुखद है। ध्यान रहे कि जिस प्रकार से हमास अभी जो पोस्ट जो धराशायी किए गए हैं, हॉस्पिटल में जो अटैक हुए हैं, स्कूलों पर जो अटैक किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो इन्हीं कैंप्स के ऊपर केंद्रित है। और इसीलिए हमास के जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको बोला गया कि आप नॉर्दर्न गाजा को खाली करिए। उनको 2 कॉरिडोर दिए गए ताकि वो जा सके, ताकि कोलैटरल डैमेज कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमास के लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो हमास का जो अमानवीय ये तरीका है, अप्रोच है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। हमास ने ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश जरूर की है और बदले में दुनिया के तमाम वो देश जो इजराइल के अटैक पर सवाल उठा रहे हैं उनसे इजराइल ने अपील की है कि देखिए ये हमला हमास पर किया जा रहा है, ना कि वहां के बेगुनाह नागरिकों पर, और निंदा हमास की जानी चाहिए दुनिया भर को। ये अपील जो है वो नेतन्याहू ने की। इधर लेबनान की तरफ से भी एक दिन पहले ही हमले किए गए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इजराइल ने कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत।